जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि एक क्वेश्चन मेरे पास आया है ममता वर्मा जी का, जो दिल्ली में रहती हैं। उन्होंने मुझसे पूछा है कि आराध्य देव और इष्ट देव में क्या अंतर होता है। तो माँ, आप कृपया करके इसका अंतर हमें बताएं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कुछ बच्चे ऐसा प्रश्न करते हैं जो और बच्चों के लिए भी लाभदायक होता है, तो कृपया आप इसी प्रकार का प्रश्न करें जो और बच्चों के लिए भी ज्ञानवर्धक साबित हो। तो उन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, उसके लिए आभार है उनका। तो अब हमें ये पता करना है कि सबसे पहले हमारे इष्ट देव कौन होते हैं। देखिए बच्चे, इस संसार में बहुत सारे देवी देवता हैं, यानी शक्तियाँ हैं, और शक्ति एक होती है, लेकिन कहते हैं नाम अलग अलग होते हैं। चलती सब एक ही जगह से हैं, लेकिन आप अलग अलग रूप में उनको पूजते हैं। तो फिर सभी व्यक्ति ये बात कहते हैं कि हम बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो उस समय हम कैसे पता करें कि हमारे इष्ट देव कौन हैं और हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। हम माता काली को भी मानते हैं, माँ दुर्गा को भी मानते हैं, भोलेनाथ को भी मानते हैं, और हनुमान जी की पूजा हम कर लेते हैं, सीताराम जी की पूजा भी हम कर लेते हैं, या कहीं जाते हैं जो भी भगवान हमें दिखता है उनकी हम पूजा करने लग जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हमें कौन से भगवान को साधना चाहिए, कौन से ऐसे भगवान को साधना चाहिए जो हमारी पुकार सुन के हमारी सहायता के लिए उपस्थित हों और हमारी परेशानियों को दूर करें। तो मित्रों, 2 मिनट में आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके इष्ट देव कौन हैं। देखिए, इष्ट देव वो देव होते हैं जिनके लिए हमारे मन में सबसे ज़्यादा भाव आते हैं, जिनके लिए हमारे मन में प्रेम होता है, भक्ति की भावना होती है। और ये बात आप 2 मिनट के अंदर स्वयं पता कर सकते हैं। आप अपने आंखें बंद कीजिए, और आंखें बंद करने के बाद में जिसकी कहते हैं छवि आपको सबसे पहले दिखाई देती है, वही आपके इष्ट देव हैं। तो इस तरह से आप अपने इष्ट देव को पहचान सकते हैं। जब आपको अपने इष्ट देव पता लग जाते हैं तो उसके बाद में आपको अपने इष्ट देवता की पूजा आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए, क्योंकि जो इष्ट देव होते हैं उनकी जो पूजा आराधना होती है वो बहुत ही फलदायी होती है। और जब आप एक ही देवता को या देवी को साधते हैं तो वो आपकी पुकार सुनते हैं, और आपके साधने से वो आपके कार्य भी सफल करते हैं, और आपके आह्वान पर प्रकट होते हैं, और आपकी परेशानियों को दूर करते हैं। और कहते हैं एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी एक के साधने से ही सभी देवी देवता साध लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपने इष्ट देव को साधना है, उनकी साधना पूजा आराधना आपको जो भी करना है, भोग प्रसाद लगाना है, अपने इष्ट देव के लिए करना है। लेकिन अब आते हैं हमारे आराध्य देव, यानी आराध्य देव कौन होते हैं। देखिए, इष्ट देव के बाद में कुछ देवता या देवी ऐसे होते हैं जिनके लिए हमारे मन में एक अथाह सम्मान होता है, हमारे मन में एक अलग ही भाव उनके लिए उत्पन्न होता है। तो वो हमारे आराध्य देव होते हैं। जैसे कि मैं अपना उदाहरण देकर आपको बताती हूँ कि जो मेरे इष्ट देव हैं, मेरे इष्ट देव भोलेनाथ हैं। यानी अगर मैं ध्यान करती हूँ, स्मरण करती हूँ, ये इष्ट देव मैंने आज से नहीं, मैंने बचपन से ही भोलेनाथ को धारण कर लिया था। ये तब मैंने धारण किया था जब मुझे इसकी परिभाषा भी नहीं पता थी कि इष्ट देव कौन होते हैं। तब से मुझे भोलेनाथ से प्रीति लग गई थी। तो मैं तब भी अगर कभी नाम लेती थी तो हमेशा मेरे जो होठों पर नाम आता था वो भोलेनाथ का ही आता था। तो मुझे स्वयं नहीं पता लगा कब मैंने अपने इष्ट देव धारण कर लिए और कब वो मेरे मन में समा गए। लेकिन कहते हैं अज्ञानतावश भी कभी अच्छा कार्य हो जाता है, तो वही मैंने अपने इष्ट देव को धारण कर लिया। लेकिन उसके बाद में जब माँ भगवती के संपर्क में आई तो माँ भगवती के लिए मेरे दिल में अथाह प्रेम था, इतना प्रेम था जिसका कोई हद नहीं था। माता रानी के चरणों में, माँ भगवती महाकाली के चरणों में मेरा मन इतना लगा कि मैं माँ रानी को पूजने लगी, उनकी पूजा अर्चना करने लगी, और माँ भगवती की चौकी पर भी मैं जाती थी। तो जाते जाते माँ भगवती मेरी आराध्या बन गई। यानी अपने इष्ट देव के बाद अगर मैं किसी की पूजा करती थी तो वो माँ भगवती, माँ दुर्गा, माँ काली थी, यानी महाशक्ति की उपासना मैं करती थी। तो वो मेरी आराध्या देव हो गई। तो इष्ट देव के बाद जिनकी आराधना मैंने प्रारंभ की वो मेरी आराध्य देव हो गई। तो ये मेरे आराध्य देव हैं, यानी भगवती महाकाली, माँ दुर्गा,
ये दोनों ही मेरी आराध्य देवियां हैं, जिनकी पूजा मैं अपने इष्ट के बाद करती हूँ। और जितनी मैं अपने इष्ट देव की पूजा करती हूँ उससे ज़्यादा मैं अपनी आराध्य देवियों की पूजा करती हूँ। और माँ भगवती महाकाली और माँ दुर्गा का साक्षात आशीर्वाद माँ भगवती महामाया की कृपा से मेरे ऊपर पूर्ण रूप से है। और ये आशीर्वाद भी केवल मेरे इष्ट देव के कारण ही है, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा अपार होने के बाद माँ भगवती महाकाली और माँ दुर्गा की कृपा मेरे ऊपर हुई। जब हमारे इष्ट देव प्रसन्न होते हैं, जब हमसे वो खुश होते हैं, तब जाकर के हमें अन्य देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम अपने इष्ट देव को ही प्रसन्न नहीं कर पाए तो फिर हमें अन्य देवी देवताओं की कृपा भी बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना होगा, और जब वो प्रसन्न हो जाएंगे तब आपकी जो अन्य आराध्य देवी देवता हैं वो एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, उनकी कृपा भी आपको स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। कहते हैं जो भक्ति का बीज जिसके मन में उत्पन्न हो जाता है फिर वो सभी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम हो जाता है। तो वही कहते हैं आप उसी तरह से पूर्ण रूप से सक्षम हो जाते हैं और शक्तियों को भी अपनी ओर आकर्षित करने में। तो सबसे पहले मित्रों आपको अपने इष्ट देव को प्रसन्न करना होगा। उसके बाद में जब आपके मन में किसी और देवी देवता के लिए भाव आएगा तो वो आपके आराध्य देव हो जाएंगे। यानी उनके साथ इष्ट देव के बाद आप अपनी आराध्य देवता या देवी की पूजा कर सकते हैं और उनकी कृपा भी आपके ऊपर पूर्ण रूप से होगी। और जो भी आपकी परेशानी है, आपकी समस्या है, वो भी हल करेंगे और आपके इष्ट देव भी हल करेंगे। लेकिन फिर मैं आपको एक बार फिर से कहती हूँ कि आराध्य देवी देवता की कृपा आपको तभी प्राप्त होगी जब आपके इष्ट देव आपसे प्रसन्न होंगे। तो ये सभी बातों का निष्कर्ष है। तो सबसे पहले आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न करें, जितनी पूजा आराधना कर सकते हैं। अगर आप लगातार मंत्र जाप भी करना चाहते हैं, चलते फिरते भी अगर आप ध्यान करना चाहते हैं, तो आपको अपने इष्ट देव का ही ध्यान करना चाहिए। सबसे पहले आपको उन्हीं को आकर्षित करना है, उन्हीं को मनाना है, उसके बाद में अपने आराध्य देवी देवताओं को मनाना है। तो मित्रों आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अब अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न है शैली गुज्जर का। इन्होंने मुझसे कहा है मैं माँ की पूजा करती हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा सवारी आती है। मुझे सामने से दर्शन नहीं हुए लेकिन सपने में अपने ऊपर माँ की सवारी आती है, वो भी सुबह के टाइम दिखती है। देखिए शैली जी, माँ भगवती की पूजा करने वाले बहुत व्यक्ति हैं, लाखों करोड़ों व्यक्ति हैं जो माँ भगवती की पूजा करते हैं। लेकिन माँ भगवती किसी किसी को ही साक्षात रूप से दर्शन देती है। लेकिन हाँ, माँ भगवती का इतना प्रभाव जरूर होता है कि महारानी आपको स्वप्न में किसी न किसी तरह से दर्शन देती रहती हैं, और ये रेगुलर होता है। यानी अगर वो 1 महीने में भी देती हैं, 2 महीने में भी, 6 महीने में भी, या कभी कभी हर तीसरे दिन भी देती हैं, और रूप बदल बदल कर देती हैं। महारानी कभी साक्षात रूप में बहुत ही कम दर्शन देती हैं, लेकिन जो माँ भगवती के भक्त होते हैं वो उन्हें पहचान लेते हैं कि जो रात हमारे सपने में आई थी वो माँ थी, और वो आपको संदेश भी देती हैं, संकेत भी देती हैं। तो आप इस बात को लेकर बिल्कुल विचलित ना हो कि माँ ने आपको सामने से दर्शन नहीं दिए। स्वप्न में दर्शन देना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महारानी हर किसी को ये दर्शन नहीं देती। अगर देती हैं तो आपको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। अगला प्रश्न है अर्पित अग्रवाल जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है माँ क्या शाम को भी अंग्यारी देनी है और उस पर 5 पेड़े और पान का भोग देना होगा क्या अंगारी देना जरूरी है? ये प्रश्न इनका माँ काली के व्रत से संबंधित है। तो देखिए, माँ काली के व्रत में जो शाम को मैंने अंगारी के बारे में बताया है वो आपको पान पेड़े का भोग देना है, अगर आप देना चाहें, अगर आपकी सामर्थ्य है। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप माँ को जो भी भोग में रखते हैं वो भी भोग दे सकते हैं, या फिर ये भी सामर्थ्य आपकी नहीं है तो 2 लौंग 2 पताशे का भोग आप अंगारी पर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी वो भी परिस्थिति नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कुछ ऐसी परिस्थिति में होते हैं कि वो अंगारी नहीं बना सकते, लेकिन अंगारी का भोग इसलिए कहा जाता है कि अंगारी पर दिया गया भोग डायरेक्ट ईश्वर को प्राप्त होता है, या जिस भी देवी देवता को आप देते हैं उनको डायरेक्ट वो प्राप्त होता है। लेकिन अगर आप नहीं दे सकते तो आप माँ का आह्वान कर उनको वो भोग दे सकते हैं, और माँ आह्वान रूप में दिया गया भोग भी महारानी स्वीकार करती हैं। तो
तो आप उनको आह्वान करके भी भोग दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। माँ भगवती सबके लिए साध्य हैं, हर परिस्थिति में साध्य हैं, हर तरह से साध्य हैं। आप ये ना सोचें कि ईश्वर साध्य नहीं होता। जो ईश्वर की भाव से पूजा करते हैं, देखिए, जो अगर आप करेंगे किसी मेथड से पूजा, यानी कोई क्रिया करेंगे, तो उसका तो तरीका होता है। जैसे कि तंत्र की पूजा की जाती है तो वो एक क्रिया के माध्यम से की जाती है। तो अगर उस क्रिया में ज़रा भी फेरबदल होता है तो वो क्रिया सिद्ध नहीं होती, उल्टा आपको इसका परिणाम भुगतना पड़ता है। लेकिन जो लोग भाव से पूजा करते हैं, यानी भगवती को भाव पर चलाते हैं, अपने मन पर चलाते हैं, अपनी भक्ति पर चलाते हैं, वो सब तरह से माँ भगवती को साध सकते हैं। और माँ भगवती उनकी थोड़ी पूजा को भी बहुत बड़ा मान करके स्वीकार करती हैं। ये माँ रानी की विशेषता है। तो इस तरह से आप पूजा कीजिए, माँ भगवती आपका भोग अवश्य स्वीकार करेंगी। तो मित्रों, आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी, प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।